दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं और जो बीए और बीएससी फर्स्ट पार्ट के लिए है, इसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ लिए थे और हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल वैल्यू साइन एक्स और कॉस एक्स का पढ़ लिए थे। वैसे तो उस वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ने वाले थे, इसका वैल्यू भी निकालने वाले थे लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई का, बट टाइम ज़्यादा हो गया था और वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए उसमें नहीं निकाल पाए थे। तो हम इस वाले वीडियो में हम लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई का वैल्यू निकालेंगे और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे कि इससे मतलब हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका सीधा बोल दिया जाता है कि इसका वैल्यू निकालिए, या फिर इसका वैल्यू दे करके बोला जाता है कि प्रूव करिए कि इसका वैल्यू इतना के बराबर होता है, या फिर इस पर कोई क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग को वैल्यू निकालना है लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई का। यहाँ एक्स लिखे हैं, इसके जगह पर हम ए और बी भी लिख सकते हैं। एक्स जगह पर ए और बी लिख सकते, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि लॉग ए प्लस आयोटा बी का वैल्यू निकालिए, या फिर आपको क्वेश्चन में ये भी बोला जा सकता है कि लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा का वैल्यू निकालिए। तो हम एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसमें आप अगर क्वेश्चन ए और बी में दे या फिर अल्फा और बीटा में दे तो भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही हम क्लियर कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे x और y क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है कि वेयर x एंड y आर रियल। अगर a भी दिया रहेगा तो वेयर a एंड b आर रियल। अगर अल्फा बीटा दिया रहेगा तो वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल। इस टाइप से क्वेश्चन में दिया रहता है। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे भी है, मेरे पास है log x प्लस आयोटा वाई। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा पुट कर देते हैं, ताकि ये पोलर फॉर्म में चेंज हो जाए और हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो जब हम x बराबर आर कॉस थीटा पुट करेंगे और y बराबर आर साइन थीटा पुट करेंगे, तो हमको r और थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो r का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर मतलब आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर का वैल्यू आ जाएगा आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से हम थीटा का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वाई बाई एक्स बराबर वाई बाई एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स हो गया, क्योंकि आर आर कट जाएगा, साइन बाई कॉस टेन होता है। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा पुट किए हैं, वाई की जगह पर आर साइन थीटा पुट किए हैं और आर और थीटा का वैल्यू निकाल लिया है। आर का वैल्यू आया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा का वैल्यू आया है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जब x और y की जगह पर हम इसका वैल्यू रखेंगे r cos थीटा और r sin थीटा, तो कुछ इस प्रकार से होगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब इस दोनों में से हम r कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का वैल्यू होता है e टू दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है, यहाँ x रहे तो e टू दी पावर आयोटा x, यहाँ जो भी रहेगा एंगल में वो e के पावर में आयोटा के साथ जाएगा। ठीक है, तो हम अब इतना बराबर इतना, तो यानी x प्लस आयोटा वाई बराबर हम कितना रख सकते हैं, r इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाला है कि हम पिछले वीडियो में ये भी बताए थे कि ई टू दी पावर n पाई आयोटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है चूंकि, तो हम यहाँ इसके साथ इसको भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं इंटू में, चूंकि 1 होता है तो इतना ही रहेगा। लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो हम लॉग का वैल्यू निकाल रहे हैं, लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई का, इसका वैल्यू जनरल वैल्यू हो, प्रिंसिपल वैल्यू ना हो। तो जनरल वैल्यू हम उसको कहते हैं जिसमें n लगा रहता है। जनरल वैल्यू पहचानने का तरीका है कि अगर n लगा है उसमें यानी जनरल वैल्यू है, और वो जनरल वैल्यू इसलिए है क्योंकि n के जगह पर हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। जनरल है, सबके लिए है, 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 5 के लिए भी है, 10 के लिए भी, सबके लिए, इसलिए उसको बोलते हैं जनरल वैल्यू। लेकिन जिसमें n नहीं रहता है उसको बोलते हैं पार्टिकुलर वैल्यू, वो किसी विशेष नंबर के लिए ही रहता है। ठीक है,
तो जब भी हम जनरल वैल्यू निकालेंगे लॉग को कैपिटल एल से लिखेंगे। कैपिटल एल डिनोट करता है जनरल वैल्यू को। यहाँ कैपिटल एल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग जो इसका वैल्यू निकालेंगे वो कैसा वैल्यू होगा, जनरल वैल्यू होगा, उसमें एन हमको आना ही आना है। अगर यहाँ पर स्मॉल वैल्यू रहता, स्मॉल एल रहता, तो यहाँ हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालते, उसमें एन नहीं आता। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि हम इसको पुट कर दिए हैं e⁻² 2n पाई आयोटा। क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है इसलिए हम इसको इंटू में आसानी से रख सकते हैं, और वो इसलिए रखे हैं क्योंकि हमको जनरल वैल्यू चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये तीनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। क्योंकि आप लॉग में पढ़े हुएगा फॉर्मूला, लॉग ए बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से यहाँ लॉग ए इंटू बी इंटू सी है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। प्लस में तोड़ दिए, मल्टीप्लाई में लॉग में अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम उसको अलग अलग लॉग के में तोड़ सकते हैं प्लस के रूप में, तो वही काम किए, हम तोड़ दिए हैं। अब यहाँ हम इस वाले में आर का वैल्यू पुट कर दिए हैं, और एक और फॉर्मूला पढ़े हुई है कि लॉग अगर e⁻x है तो ई एक्स के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों का बेस सेम हो जाता है। ऐसे भी देखिए ना, क्योंकि पावर में है तो पावर को हम इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और लॉग ई और बेस ई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो एक्स ही होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर इस वाले पोर्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसी कंसेप्ट के आधार पर इसका वैल्यू हो जाएगा 2n पाई आयोटा, और लॉग ई का तो वैल्यू 1 होता ही है, इसको लिखे या ना लिखे कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं कि ई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये पावर में 1/2 आ जाएगा, रूट का मतलब है 1/2 पावर में, और ये पावर में जो रहता है इसको हम लॉग में मल्टीप्लाई में बाहर कर सकते हैं। तो वही काम किए, सीधा डायरेक्ट कर दिए 1/2। और इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा, और थीटा की जगह पर हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं tan इनवर्स y/x जो हम निकाले हुए थे, और प्लस इसको लिख सकते हैं 2n पाई आयोटा। अब हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, इस वाले को सेम लिखे हैं और इसमें से आयोटा कॉमन ले लिए हैं। आयोटा कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 2n पाई प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x, और यही इसका आंसर होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है। हर एक क्वेश्चन में आगे यही कंसेप्ट, यही फार्मूला काम आने वाला है, ये वाला। और इसको बोलते हैं जनरल वैल्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें n लगा हुआ है, n की जगह पर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हो गया जनरल वैल्यू। अब कहिएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू भी तो होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम n की जगह पर 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन ही खत्म हो जाएगा। देखिए आगे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये जो जनरल वैल्यू दिख रहा है इसमें पुट n बराबर 0, n बराबर 0 पुट किए हैं, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गया। यानी लॉग, यहाँ पर x प्लस वाई ऑर्डर छूट गया है, इसके जगह पर होगा लॉग x प्लस आयोटा वाई। तो लॉग x प्लस आयोटा वाई बराबर कितना होता है, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y/x। ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है, और इसी में 2n पाई आयोटा लगा दिए तो जनरल वैल्यू हो जाएगा। एक काम हम लोग और यहाँ पे कर सकते हैं कि इस आयोटा के जगह पर माइनस आयोटा अगर रखें तो क्या होगा। तो जब नॉर्मल बात है कि जब हम आयोटा के जगह पर यहाँ माइनस आयोटा रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस आयोटा कर देंगे, हो गया। यानी एक और फॉर्मूला मेरे सामने निकल कर आ गया कि log x माइनस आयोटा y बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा tan इनवर्स y/x होता है। मतलब यहाँ अगर माइनस आ गया प्लस की जगह, तो यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, बस दूसरा कुछ नहीं। सिंपल समझने वाली बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस हम कर सकते हैं कि log a प्लस आयोटा b बराबर 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा tan इनवर्स b/a होता है। ठीक है, मतलब
यहाँ प्लस माइनस लिखे हैं तो यहाँ प्लस माइनस लिखे हैं, मतलब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस, इसका मतलब यही है। तो यहाँ ए बी लिख के बता दिए, यहाँ एक्स वाई लिख के बता, यहाँ अल्फा बीटा लिख के बता दिए, यहाँ एक्स वाई लिख के बता दिए, कुछ भी रहेगा तो यही फार्मूला वैलिड होगा। आप इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग आयोटा एंड लॉग आयोटा, दोनों में अंतर है। पहले वाले में एल कैपिटल है, मतलब इसमें हमको जनरल वैल्यू निकालना है। दूसरे वाले में एल स्मॉल है, मतलब हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग जनरल वैल्यू निकालते हैं और उसमें n बराबर 0 पुट कर देंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। तो लॉग आयोटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए हैं, इसका दो तरीका निकालने का, पहले एक तरीका बताते हैं उसके बाद फिर बताएंगे। तो लॉग आयोटा है तो हम इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि cos पाई बाई 2 बराबर कितना होता है 0, तो ऐसे भी तो बेचारा यहाँ 0 भी है। अब प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 होता है 1 होता है, यहाँ गलती लिखा है, ठीक है 1 होता है। तो 1 करेंगे तो यहाँ आयोटे आएगा, तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1, तो कितना आयोटे ना आएगा, तो आयोटा की जगह पर हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर दिए, यानी पोलर फॉर्म में चेंज कर दिए ताकि आसानी हो हमको बनाने में, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ई टू दी पावर आयोटा एक्स बराबर होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर यहाँ कॉस पाई बाई 2 है और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2, ठीक है, इसी कंसेप्ट के आधार पर। और हम इनटू इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं ई टू दी पावर 2n पाई आयोटा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। और मल्टीप्लाई करने का जरूरत क्यों है, क्योंकि हमको निकालना है जनरल वैल्यू, तो हमको ये इसमें n लाना होगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है लॉग में, तो दोनों को हम प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग ए भी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। इस दोनों बेचारे को प्लस में कर दिए। अब देखिए लॉग ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2, तो ये तो बेचारा खत्म हो जाएगा, सूखले में सीधा हो जाएगा आयोटा पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि लॉग ई टू दी पावर एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। तो इसी कंसेप्ट से ये हो जाएगा और इसी कंसेप्ट से ये भी इतना हो जाएगा, एक मिनट, तो ये भी इतना हो जाएगा। तो हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं आयोटा और पाई को, तो लिखेंगे आयोटा इंटू पाई बाई 2 प्लस 2n इंटू पाई, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। अब क्या करेंगे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालना है, तो इसी n के जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा। तो v है मेरे पास है कैपिटल लॉग आयोटा बराबर इतना, और पुट n बराबर 0, इसी में n बराबर 0 पुट करना है, देन स्मॉल लॉग आयोटा बराबर इतना, और यही हमको निकालना था जो कि निकल गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट कैपिटल लॉग माइनस एक्स बराबर स्मॉल लॉग एक्स प्लस आयोटा 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है। तो हमको इस कैपिटल लॉग माइनस एक्स का वैल्यू इतना के बराबर इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में दिया हुआ है, और इस माइनस एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे प्लस 0 इंटू आयोटा, तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर 0 कर देगा, इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस फॉर्म में आ जाए लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में आ जाए। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो इस पर हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे जो पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो इस फॉर्म में तो इसको जबरदस्ती हम करिए दी 0 से मल्टीप्लाई करके, अब हम इस पर जबरदस्ती फार्मूला भी अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स जगह पर तो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई के जगह पर 0 है तो 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस आयोटा इंटू जनरल वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ कैपिटल एल है, तो जनरल वैल्यू में तो ये 2n पाई आता है ना, तो आयोटा इंटू 2n पाई प्लस tan इनवर्स कितना होता है y बाई एक्स होता है। तो y की जगह पर तो 0 है, तो 0 बाई एक्स की जगह पर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स। उसके बाद इसको तो इसका तो सीधा हो जाएगा लॉग 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2n पाई प्लस tan इनवर्स, ये 0 में कुछ से भाग करेगा तो 0 भी ना होगा, तो 0 को लिख सकते हैं tan पाई,
तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे tan पाई, और ये हो जाएगा। अब ये 1/2 है, ये स्क्वायर है, तो है x का जो स्क्वायर है ये आएगा इधर 2, तो मल्टीप्लाई में होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये खत्म, तो log x हो जाएगा। log x प्लस 2n प्लस 1 इंटू पाई हो जाएगा। कैसे? तो है tan इनवर्स है, tan खत्म, तो पाई ना बचेगा, तो पाई बचेगा, इसमें भी पाई है तो पाई पाई कॉमन ले लिए, इसमें बचेगा 2n, इसमें कथी बचेगा, एक पाई था तो 1 बचेगा, तो आयोटा इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई। और यही चीज हमको RHS में प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया, बहुत आसान है। आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूफ दैट साइन लॉग आयोटा का पावर आयोटा बराबर -1। तो हम क्या करते हैं, हमको प्रूफ करना है इतना बराबर इतना, तो ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देंगे, और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि प्रूफ हो गया। तो पहले हम इस वाले पर्सन को, इसको लॉग आयोटा का पावर आयोटा को हम सोल्व करते हैं। तो लॉग आयोटा का पावर आयोटा बराबर कितना होगा, तो ये पावर में जो आयोटा है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू लॉग आयोटा। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लॉग आयोटा का वैल्यू निकाले थे, उसी प्रोसेस से यहाँ हम फिर से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो लॉग आयोटा का वैल्यू सबसे पहले ही क्वेश्चन में निकाले हुए थे, फिर उसी प्रोसेस से हम निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा देर नहीं समझाएंगे, बस यहाँ इसको लिख लेंगे 0 प्लस आयोटा। अब ये किस फॉर्म में आ गया, लॉग x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आ गया। अब इस पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो x की जगह पर 0 है तो 0 स्क्वायर प्लस y की जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y/x होता है, तो y की जगह पर 1 है तो 1/x की जगह पर 0 है तो 0। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, बहुत आसान है। आयोटा इंटू 0 प्लस आयोटा इंटू 0 प्लस आयोटा पाई/2, ठीक है। उसके बाद ये तो इसका वैल्यू आया ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लॉग आयोटा का पावर आयोटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर पाई/2, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा -पाई/2, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो LHS को हम लेके चलते हैं, तो LHS में दिया है साइन लॉग आयोटा का पावर आयोटा। अब हम इसमें लॉग आयोटा का पावर आयोटा का वैल्यू -पाई/2 पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ माने हुए थे, ठीक है। तो जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो साइन -x बराबर कितना होता है, -sin x। तो उसी तरह साइन -पाई/2 बराबर होगा -sin पाई/2, और साइन पाई/2 बेचारे का तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, माइनस तो पहले से लगा है तो -1 हो जाएगा। अब बराबर यही हमको RHS में प्रूफ करना था कि इसका इस LHS में जो दिया है उसका वैल्यू -1 होता है, प्रूफ करिए, और यही चीज़ प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे की वीडियो में इस फार्मूला पर बहुत सारा क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं इस फार्मूला पे आधारित, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी है, ये तो छोटे मोटे हम लोग देखे हैं। क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आगे की वीडियो में देखेंगे और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।